नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट। आप सभी पीछे देख रहे हैं ना, डिस्काउंट जिसको बट्टा कहते हैं, छूट कहते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप सबों का बनता है, तो एकदम बेसिक से आज क्लास करवाएंगे। बेसिक क्लास है, आप सभी का देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद कल करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस जो पूछे गए हैं उसको कवर करेंगे। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट क्या, जितना में खरीद करना है उस पर दिया जाता है, या फिर सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है, या फिर जो इस पर मार्क किया जाता है प्राइस, इस पर दिया जाता है। अगर इस पर लिखा 25 लिखा हुआ है तो इस पर मार्क प्राइस पर दिया जाता है डिस्काउंट। आप सभी ध्यान रखेंगे, क्या किया जाता है, मार्क प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। तो 3 पॉइंट लिखेंगे, 3 पॉइंट आप सभी ध्यान देंगे। कौन कौन सा 3 पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं साथ साथ, बहुत बेटर होगा आपको लोगों के लिए, रिवीजन के लिए। ठीक है, देखिएगा 3 पॉइंट लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या, एमपी। एमपी क्या होता है, सही से लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। एमपी क्या होता है, तो मार्क प्राइस होता है। क्या होता है मुन्ना, तो मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस समझते हैं ना, मार्क प्राइस को बोलते हैं, अगर हिंदी में देखा जाए तो अंकित मूल्य कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ये तो पता है आपको पहले। ठीक है, उसके बाद क्या, इसके बाद ध्यान रखते हैं हम लोग क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट कब मिलेगा आपको, जब सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, घटा देंगे। किसमें से, मार्केट प्राइस में से। मतलब कि एमपी में से एमपी माइनस अगर एसपी कर देंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है 25, बेच रहे हैं 10 में, तो घटा देंगे इसमें से उसमें, तब जाकर के डिस्काउंट पता चल जाएगा 15 रुपीज। पता है ना, यही है। यहां से एक और पॉइंट, डिस्काउंट परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट परसेंट जिस तरीके से मैंने आपको बताया था प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट परसेंट होता है कब, जब प्रॉफिट ऊपर करेंगे, और हमेशा सीपी होता था। जिस प्रकार लॉस परसेंट निकाल रहे थे, लॉस ऊपर, हमेशा सीपी, मतलब सीपी पर काउंट होता है, चाहे लॉस चाहे प्रॉफिट। उसी तरीके से यहाँ डिस्काउंट काउंट होगा किस पर, एमपी पर होगा। क्या होगा, हमेशा एमपी पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट, यहाँ ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा एमपी। हमेशा एमपी पर इसको काउंट किया जाएगा। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देते हैं। आई बात समझ में। तो टाइप 1 चलते हैं, ध्यान से। टाइप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 चलते हैं। तो टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में एग्जाम्पल फर्स्ट देखिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो बाई, ऐसा कहीं देखे हैं, बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री, ऐसा कहीं देखे हैं आप लिखा हुआ, बताइए। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट पता करना है, कितना हो जाएगा। ऐसा मॉल में दिखे है ना, मॉल में इस तरह का देखने को मिलता है, बाई 2 गेट 1 फ्री, इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर बाई 3 खरीदिए और 2 फ्री पाइए, 3 खरीदिए और 2 फ्री पाइए। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो डिस्काउंट दिए कितना रहा है, ये डिस्काउंट परसेंट में कितना दे रहा है, ये देखिए ध्यान से। तो 2 का डिस्काउंट हो रहा है, देखिए तो 2 का डिस्काउंट, 2 फ्री दे रहा है, मतलब 2 डिस्काउंट दे रहा है। देखिए 2 दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। अब यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 3 लिखेंगे या नीचे 5 लिखेंगे, बताइए आप सभी। खरीद रहे हैं ना, तो खरीद रहे हैं बाई 3, तो 3 खरीद रहे हैं, तो सीपी पर तो नहीं होगा। डिस्काउंट हमेशा आपको बता है, यहाँ फॉर्मूला है एमपी पर। ठीक है, एमपी कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, दोनों कर देंगे, दोनों जोड़ देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 का तो दिया है मुफ्त में, यहाँ पर 2 फ्री तो दिया है, बट 7 पर काउंटिंग किया जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 2/7 कितना हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। 2/7, 1/7 कितना हो, 3 2 5 हो जाएगा ना, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 पर निकालना है ना। 2/5 का मतलब 1/5 20%, 2/5 40% आ गया 40%। 40% का ध्यान समझिएगा, 40% का ये डिस्काउंट दिया है और आपसे लिया है 60%। कोई भी वस्तु का दाम 100% होता है, ठीक है, तो 40% का डिस्काउंट दिया है और लिया है 60% आपसे। अगर यहाँ पर 1000 रुपये दाम है, 1000 रुपये किसी चीज का दाम है,
ठीक है। और इस तरीके से आपको लिखा हुआ है, इसका मतलब है 40% का डिस्काउंट, मतलब 400 डिस्काउंट 600 रुपया आपसे 60% लेगा। आई बात समझ में ये, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट पर, एग्जाम्पल सेकेंड चले। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, इस लाइन को, इस पेज को समझने में कोई दिक्कत हुआ आप सबों को? चलिए आगे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल टू लिखा हुआ है, अब की बार ले लेते हैं बाई, अब की बार लेते हैं बाई 5, बाई 2 करते हैं। ऐसा देखिए, देखें कहीं बाई 2 गेट 5 फ्री, ऐसा कहीं देखे हैं? अब डिस्काउंट परसेंट निकालिए, देखिए तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट दे रहा है। 2 खरीदिए 5 फ्री पाइए, 2 खरीदिए 5 फ्री पाइए, तो डिस्काउंट देखा जाए तो ओवरऑल कितना दिया है, वो ओवरऑल परसेंट में कितना डिस्काउंट दिया है? ऐसा कभी देखने को मिला है? नहीं मिला है ना। देखने को मिलेगा भी तो डिस्काउंट आप पता कर सकते हैं कितना डिस्काउंट दे रहा है और पैसा कितना लेगा आपसे। देखिए यहाँ पर 5 का तो फ्री दे रहा है, ठीक है, 5 तो फ्री दे रहा है, 5 फ्री दे रहा है। नीचे एमपी मतलब दोनों को जोड़कर 5 और 2 कितना, ये 7 हो जाएगा, इंटू 100 पर निकाल दीजिए, परसेंट निकालना है ना, कितना आ जाएगा, ये 500 और बटा 7 हो जाएगा। 7 से कर दीजिए, 7 7 49 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 1 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, ऊपर हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 7। 71.3/7% का क्या डिस्काउंट दिया है आपको ओवरऑल। अब लगेगा कितना आपका, तो 100 में से घटा दीजिए, अरे 100 में से घटा दीजिएगा, 100% में से घटा देंगे 71.3/7% को, तो कितना आ जाएगा, 29 समथिंग आ जाएगा, 29% समथिंग जो है आपसे पैसा लेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आई बात समझ में? तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है, 7 वस्तुएं खरीदने पर, 7 वस्तुएं खरीदने पर ध्यान से, 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में दी जाती है, 2 वस्तु मुफ्त में दी जाती है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा? तो छूट प्रतिशत निकालिए, आप तो पता कर सकते हैं, आप आसान है। 2 मुफ्त वस्तु दिया जा रहा है, 2 कितना से दिया जा रहा है, एमपी कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 पर आपको 2 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मुफ्त दिया जा रहा है। 100 पर निकाल दीजिए, 2/9 मैंने आपको बताया है, 1/9 कितना होता है, तो 11/1/9% होता है। आप परसेंटेज का टॉपिक देखेंगे, चैप्टर देखेंगे, वहां मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे लिखते हैं। 1 से 20 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। देखिए 2/9, तो 1/9 कितना होता है, तो 1/9 होता है 11/1/9%, और 2/9 कितना हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.2/9% हो जाएगा। ओवरऑल कितना का डिस्काउंट, तो 22.2/9% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है इसके द्वारा। आई बात समझ में? ये टाइप 1 हो गया। टाइप 1 में कोई दिक्कत हुआ आप सबों को? टाइप 1 में कोई दिक्कत नहीं है सर। अब चलते हैं टाइप 2, टाइप 2 चलते हैं, ध्यान समझिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 चलते हैं। अब ये टाइप 2 क्या है, एग्जाम्पल टाइप 2 का एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये फ्लैट लिखा हुआ है, फ्लैट 50% और प्लस 50% ऑफ ये लिखा हुआ है, तब डिस्काउंट परसेंट ओवरऑल कितना होगा, देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है फ्लैट 50% प्लस 50% ऑफ। मॉल में गए हैं सामान लेने के लिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50% फ्री में 100%, मतलब 100% दे दिया गया तो फ्री हो गया, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 100% नहीं हुआ। कैसे, यहाँ पर ध्यान से, कोई भी चीज अगर लेने जाते हैं मॉल में तो 1000 रुपये लगता है, मान लिया जींस लेने का 1000 में, ठीक है, इस पर 50% मतलब कि 500 रुपये आपको छूट दिया गया, लगा कितना आपको, 500 रुपये लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर 50% कितना हो जाएगा, इसका 50% हो गया 250, अभी भी आपको 250 रुपया देना है, अभी भी आपको 250 रुपया देना है। आई बात समझ में? ये होता है थोड़ा सा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने के 2 तरीके हैं, डिस्काउंट निकालने के 2 तरीके यहाँ पर है। कौन कौन सा, देखिएगा, एक है सक्सेसिव मेथड, एक है सक्सेसिव मेथड और एक है रेशियो मेथड।
रेशियो मेथड, ध्यान से दोनों बता रहे हैं। तो सक्सेसिव मेथड निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो AB रूल देखे थे ना, AB रूल मैंने बताया था, यूज किए थे, प्रॉफिट लॉस में यूज किए थे, परसेंटेज में यूज किए थे। AB रूल का ही तरह यहाँ पर लगाया जाता है। कौन सा? A प्लस B, वहां होता था प्लस, यहाँ होगा माइनस। माइनस, ध्यान, डिस्काउंट में यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस A इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ये लगता है, ध्यान से, ये लगता है फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस पर लगा देखते हैं हम लोग। 50% और प्लस 50 है, एक बार और था ना, माइनस 50 इंटू 50, ऊपर वाला क्वेश्चन को इस पर लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं ओवरऑल कितना डिस्काउंट आता है। यहाँ पर कर देते हैं, बटे 100, 0 0 कट गया। ठीक है, ये 100 हो गया, 100 माइनस 25 कर देंगे, आ गया 75% का डिस्काउंट ओवरऑल आया है। 75% का ओवरऑल डिस्काउंट आया है। लगा कितना है? 20%, सॉरी 25%। अरे 100% में 75% घटा देंगे तो 25% आ गया। 25% पैसा लगा है। 1000 मैंने बताया था, 1000 किसी जींस का दाम है और 25% देना है पैसा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? इसका 25% कितना हो जाएगा? इसका 25% 250 हो जाएगा। आई बात समझ में? 250 अब तुरंत निकाल के बताए थे आप सबों को। हाँ, तो इतना देना होता है। तो 75% ओवरऑल आ गया। यहाँ देखते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में वही करना, ध्यान दीजिएगा। 50% का हो रहा है, देखिए तो 50% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। 50% दो बार है, एक बार कितना होता है? देखिए 50% की वैल्यू 1/2। ये नीचे वाला एक का डिस्काउंट दिया जा रहा है 2 से, तो 2 क्या है? तो 2 है MP, 2 है मार्क प्राइस, और ये क्या है? ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है। यहाँ डिस्काउंट है तो यहाँ पर रेशियो बनेगा, MP का रेशियो बनेगा और एक रेशियो बनेगा SP का, सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ पर बनेगा। कोई दिक्कत? मार्क प्राइस का रेशियो बना और सेलिंग प्राइस, दोनों का रेशियो यहाँ पर बन रहा है। मार्क प्राइस कितना दिखे तो रेशियो में देखा जाए तो 2 है। ठीक है, इस पर 1 का डिस्काउंट दिया गया है, 1 का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब कितना SP हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। 2 में से 1 घटा देंगे, 1 हो जाएगा। यही काम एक बार और दोहराया गया है। देखिए 50% का और दिया गया है, 2 से 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 2 4 हो जाएगा, या 1 एकम 1 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर MP में से SP को घटाएंगे, वही तो डिस्काउंट होता है, फॉर्मूला याद रखिए, है ना। तो MP माइनस SP करते हैं, डिस्काउंट मिलता है। यहाँ अगर रेशियो में देखा जाए अंतर कितना का, तो 3 का अंतर हो जा रहा है। ठीक है, 3 का अंतर मतलब कि डिस्काउंट, है ना। रेशियो में देखा जाए तो डिस्काउंट है ये, है ना। तो बट्टा में MP आना चाहिए, MP कितना है? 4 है, 4 कर देते हैं इंटू 100। देखिए तो कितना आ गया? 75% आ गया। तो हाँ सर आ गया 75%। देखिए तो आ गया। तो मतलब सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हैं, रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा उससे आप जल्दी से निकालिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो कब यूज करना है और सक्सेसिव कब करना है, ये आगे मैं चलकर आपको बताऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकेंड, एग्जाम्पल 2 चलते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या करना है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फ्लैट 90% और प्लस 10% ऑफ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 100%। इसका मतलब क्या हुआ? 100% पूरी तरह छूट दिया जा रहा है, तब तो फ्री में हो गया। कोई भी चीज तो 100% होता है रेट में, है ना। तो ये तो फ्री हो गया। 90% 10% ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर निकालना है। तो पहले कौन सा निकाल दें? पहले निकाल देते हैं सक्सेसिव। ठीक है, दोनों से निकाल कर दिखाते हैं। सक्सेसिव क्या है? 90 प्लस 10 कर देते, A प्लस B हो गया, माइनस 90 इंटू 10 मतलब A इंटू B डिवाइडेड बाई 100। वही फॉर्मूला पर AB वाला फॉर्मूला पर लगा दिए हैं, सिर्फ यहाँ माइनस लग जाता है, ध्यान से। ये 100 हो जाएगा, माइनस 9 हो गया, 91% निकल कर आ गया। कितना? 91% हो गया। सक्सेसिव से निकाल कर आ गए, 91% आ गया। अब रेशियो देख लेते हैं। रेशियो से कितना आता है? रेशियो सेम टू सेम आ जाएगा। रेशियो से फर्स्ट में दिया हुआ, देखिए दोनों अलग अलग यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट कितना है? 90%। 90% कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा 9/10। ठीक है, ये MP है और ये डिस्काउंट है। कोई दिक्कत ना? सर कोई दिक्कत नहीं। एक और है 10%, इसका मतलब होता है 1/10 होता है। ये MP है और ये डिस्काउंट है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर MP और SP का रेशियो बनेगा। हाँ सर MP और SP का रेशियो बनेगा।
तो पहले 10 था एमपी, देखिए तो इसमें 9 का डिस्काउंट दिया गया, एसपी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 9 का डिस्काउंट दिया गया तो 1 हो जाएगा एसपी। यहाँ पर एमपी कितना, यहाँ पर एमपी कितना है, ये एमपी है, मार्क प्राइस है। एमपी कितना है तो 10 है यहाँ भी, और यहाँ पर 1 का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब एसपी 9 हो गया। आई बात समझ में? चलिए देखिए ध्यान से, कितना हो गया ये 100 हो गया, ये कितना हो गया, ये 9 हो गया। देखिए तो कितना का अंतर दिख रहा है, तो 91 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, 91 मतलब डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब है ना, 91 डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि एमपी माइनस एसपी इक्वल टू डिस्काउंट ही होता है, डिस्काउंट होता है। कहाँ से, एमपी ये 100 हो गया, इसको उठा कर रख देते हैं, इंटू 100% पर निकाल दीजिए, काट दीजिए, कितना आ गया 91%, ये भी आ गया, दोनों सेम टू सेम आया, दोनों सेम टू सेम आया। एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने करवा दिया, एग्जाम्पल सेकंड करवा दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आपको बुक में देखने को ये मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन दिया, यहाँ पर क्या मिलेगा, एक दुकानदार, ध्यान से, एक दुकानदार 10% और 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है, क्रमिक छूट देता है, तो कुल छूट क्या है, कुल छूट प्रतिशत क्या है। देख रहे हैं ना, इस तरह से क्वेश्चन आपके बुक में बनता है। यहाँ पर वही कौन सा मेथड लगा दे, सक्सेसिव लगा दे, सक्सेसिव लगा दे कि रेशियो लगा दे, दोनों लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगा दीजिए आप। यहाँ सक्सेसिव लगाते हैं, जल्दी से आंसर आ जाएगा, 10 + 20 - 10 × 20/100 हो जाएगा, 0 0 0 0 उड़ गया, ये हो जाएगा 30 में से 2 हटा देंगे, हो जाएगा 28%। कोई दिक्कत, ओवरऑल कितना का डिस्काउंट, 28% का डिस्काउंट, कोई दिक्कत यहाँ, तो रेशियो से भी यहाँ से निकाल सकते हैं आप। आई बात समझ में? अब चलते हम लोग क्या, अब देखिए कहाँ पर रेशियो यूज करना है और कहाँ पर सक्सेसिव यूज करना है। आपको 3 पॉइंट लिखवा रहे हैं, 3 पॉइंट आप सभी ध्यान से लिखिएगा। अब तक कहीं दिक्कत हुआ आप सबों को, देखिए तो अब तक कहीं दिक्कत हुआ आप सबों को नहीं, सब लिख रहे हैं ना, चलिए लिखना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, 3 पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर देखिएगा, अगर कॉपी में जगह बचा हुआ है तो लिखिएगा कैसे, 1%, 2%, 3% देखने को मिलेगा, तो यहाँ लगा दीजिएगा सक्सेसिव, लगा दीजिएगा बाबू, सक्सेसिव मेथड सिखाएं अभी। अब यहाँ पर क्या 11/1/9% पूर्णांक में देखने को मिल जाएगा, 12.5%, और एक 8/1/3% इस तरीके से देखने को मिलेगा। कोई भी 2 देखने को मिलेगा तो लगा दीजिएगा रेशियो, यहाँ मत लगाइएगा सक्सेसिव। ठीक है, अभी क्वेश्चन करने वाले हैं इस बार रिलेटेड, ध्यान से। 10%, 20% और 30% इस तरीके से देखने को मिलेगा, कोई भी 2 तब लगाइएगा। यहाँ पर सक्सेसिव भी लगा सकते हैं आप, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और रेशियो भी लगा सकते हैं, दोनों में से जो इच्छा करेगा आप लगा दीजिएगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए। ठीक है, 1%, 2%, 3% रहेगा तो सक्सेसिव लगाइएगा, और पूर्णांक में रहेगा तो रेशियो मेथड ही यूज कीजिएगा, सक्सेसिव मत लगाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। 10%, 20%, 30% रहेगा तो सक्सेसिव लगाइए, रेशियो लगाइए, जिससे भी लगाइएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसका, देखिएगा यहाँ पर लिखने वाले हम लोग, यहाँ पर 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ना 2 क्रमिक वाला, 2 क्रमिक, अभी क्रमिक वाला चल रहा था ना, 2 क्रमिक वाला चलेंगे। देखिए कौन कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि डिस्काउंट फर्स्ट दिया हुआ है 20%, डिस्काउंट सेकंड दिया हुआ है कितना, डिस्काउंट सेकंड दिया हुआ है 30%, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर कौन सा लगा दे, तो यहाँ पर सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और रेशियो भी लगा सकते हैं। देखिए तो है ना, इस तरीके से इसमें भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले लगाते हैं हम लोग सक्सेसिव लगा देते हैं, पहले सक्सेसिव लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कर दीजिए, 20 + 30 - 20 × 30/100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हो जाएगा 30 20 50 हो जाएगा, और -6 कर देंगे, हो जाएगा 44% आ गया। कोई दिक्कत, 44% आ गया, सक्सेस निकाल दिए। रेशियो से भी निकाल देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रेशियो मेथड से भी निकाल देते हैं। देखिए
पहला डिस्काउंट कितना है 20%। 20% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में बताइए 1/5। ये 1/5 क्या है MP है और ये क्या है डिस्काउंट है। कोई दिक्कत नहीं। एक और दिया हुआ है कौन सा 30%। 30% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें 3/10 हो जाएगा। ठीक है, ये MP होता है और ये डिस्काउंट होता है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब यहाँ पर क्या करते हैं तो MP का और SP का रेशियो आ जाएगा। देखिए क्या रेशियो आएगा यहाँ पर MP कितना तो MP है यहाँ पर देखिए 5 है ना तो 5 लिखिए। एक का डिस्काउंट देंगे तो SP कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ सेकंड चलते हैं MP कितना MP 10 है। एक का डिस्काउंट देंगे 3 का डिस्काउंट है ना तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पर ठीक है। अगर ध्यान से काटना होगा तो देखिए छोटा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए तिरछा तिरछा कटता है, ध्यान से तिरछा तिरछा कटेगा, ऐसे मत काट दीजिएगा नहीं तो मामला फंस जाएगा। 2 से 2 दूनी 4 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है 5 5 25 आ गया ये और तो नहीं कोई कटेगा नहीं 7 दूना का 14 हो जाएगा। देखिए तो कितना का डिस्काउंट दिख रहा है 25 है ना MP और SP कितना है 14 है। डिस्काउंट कितना का तो ये हो जाएगा 6 5 11 का डिस्काउंट। कहाँ से 25 से। MP तो वही है 25 है 100 पर 25 चौका 100 आ जाएगा 44% आया था 44%। हाँ सर 44% आया हुआ था। कोई दिक्कत फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ आप सबों को नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ध्यान से सेकंड क्वेश्चन पर क्वेश्चन सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या देखिए D1 दिया हुआ है। D1 है 8/1/3% दिख रहे हैं ना पूर्णांक चलते हैं और D2 दिया हुआ है 11/1/9%। तो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है तो यहाँ पर वही करते हैं। यहाँ पर लगाइएगा सक्सेसिव मत लगाइएगा, रेशियो लगाइएगा। रेशियो मेथड यूज कीजिएगा बाबू नहीं तो फंस जाइएगा। रेशियो मेथड 8/1/3 मैंने आपको बताया है। इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, भिन्न में मान कितना होता है 1/12 होता है। ठीक है 1 से 20 तक ले याद होना चाहिए आपको। ये कितना है ये MP है, ये क्या है डिस्काउंट है। एक और है 11/1/9%। इसको अगर तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1/9 होता है। ठीक है परसेंटेज में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आप क्लास देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ये MP है ये डिस्काउंट है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही था। चलिए अब आता है रेशियो MP का और SP का रेशियो आ जाएगा। पहले MP कितना था फर्स्ट वाले लेकर चलते हैं 12 था। एक का डिस्काउंट 11 हो गया। पहले MP कितना था 9 था। एक का डिस्काउंट 8 हो गया। देखिए तो कटेगा तो काट देंगे कटेगा ये देखिए 8 4 से 4 दूनी 8 और ये 4 3 12 हो जाएगा। ये मत काट दीजिएगा ना ध्यान से तो अब नहीं कटेगा। देखिए तो नहीं कटेगा 9 3 27 हो जाएगा और 11 दूना का 22 हो जाएगा। कितना का डिफरेंस दिख रहा है तो डिफरेंस दिख रहा है 5 का। कहाँ से तो 27 से 27 से मतलब MP यही नीचे आता है ना इंटू 100 कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये नहीं कटेगा नहीं कटेगा आ जाएगा ये हो जाएगा 500/27 हो जाएगा। ठीक है अगर पूर्णांक में देखा जाए तो कितना परसेंट 27 से डिवाइड मार दीजिए 27 से डिवाइड मार दीजिए 500 में कितना हो जाएगा 27 दूना 54 एक बार में ले लीजिए 27 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाए कितना 3 हो जाएगा 4 में 2 गया 2 हो जाएगा ये 0 आ जाएगा। 27 से कीजिए कितना बार में जाएगा देखिए तो 27 3 6 18 3 7 21 3 7 21 30 से कर देते हैं 21 दिन 8 24 है ना तो 24 240 देख लेते हैं 8 बार में करके देख लेते हैं 8 से 56 का 6 हो जाएगा कैरी 5 8 दिन 16 5 21 हाँ हो जाएगा 8 बार में ले सकते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा देखिए तो 10 में 6 गया 4 हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 ये कट गया मतलब अब तो नहीं होगा टोटली आएगा 18.14/27% आ जाएगा। कितना 18.14/27% निकल कर आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर आप कर सकते हैं। ओवरऑल इतना ही परसेंट आ गया देख लीजिए आप सभी हो गया ये निकल कर आ गया। चले हम लोग थर्ड पर चलते हैं है ना क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड क्या है फर्स्ट अगर देखा जाए डिस्काउंट कितना है तो 2% है। सेकेंड डिस्काउंट दिया हुआ है कितना 5%। ठीक है तो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना हो जा रहा है पहले बताइए तो कितना हो जाएगा। कौन सा लगा दें यहाँ पर लगेगा कौन सक्सेसिव लगा दे। हाँ यही लगेगा परसेंट। यहाँ पर रेशियो मत लगाइएगा ध्यान से यहाँ पर लगेगा सक्सेसिव लगेगा ध्यान से लगा दीजिए 2 + 5 हो जाएगा और -2 गुना 5/100 कर देंगे 5 और 2 7 हो गया माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 7 हो गया माइनस ये 10 हो जाएगा और बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है ये 0 से 0 काट दीजिए देखिए तो क्या आ जाएगा 0.1 आ गया। हाँ सर घटा देंगे तो 6.9 हो जाएगा यही परसेंट निकल कर आ गया।
आई बात समझ में? तो 3 क्वेश्चन तक हो गया। चलिए 4 क्वेश्चन, चलते हैं 4 क्वेश्चन। देखिएगा 4 क्वेश्चन। पहला डिस्काउंट परसेंट कितना है? पहला डिस्काउंट परसेंट है कितना? 9/1/11% हो गया, ठीक है। सेकेंड डिस्काउंट परसेंट कितना? सेकेंड डिस्काउंट परसेंट दे देते हैं यहाँ पर 20%। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा? ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा? देखिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक भी अगर दिया हुआ रहेगा पूर्णांक में तो यूज कर दीजिएगा किसका? रेशियो का यूज कीजिएगा, सक्सेसिव मत लगाइएगा, ठीक है। एक भी अगर पूर्णांक में आ गया तो यहाँ पर लगाना है किसका? रेशियो लगाना है ना, रेशियो लगा देना है, ध्यान से रेशियो लगाना है। तो 9/1/11% को अगर लिखा जाए फ्रैक्शन में, भिन्न में, कितना हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा। ये है एमपी और ये है डिस्काउंट। ओके, उसके बाद है 20% ना, 20% का वैल्यू कितना फ्रैक्शन में? 1/5। ये है एमपी है और ये है डिस्काउंट है। हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो एमपी और एसपी का यहाँ पर रेशियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एमपी कितना था? 11, फर्स्ट वाले ले रहे हैं, ठीक है। उसमें 1 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पहले एमपी कितना था सेकंड वाला में? तो 5 था, 1 का डिस्काउंट 4 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कटेगा तो काट देंगे, कटेगा ये, हाँ सर काट दे, तिरछा तिरछा काटना, ध्यान से। 5 गुना 10 हो जाएगा, हो गया। और नहीं कटेगा कोई? नहीं कटेगा, ऐसे नहीं काटना है, ध्यान से, ऐसे सीधा सीधा नहीं कटना है, तिरछा कटेगा। कटेगा तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 8। देखिए तो कितना का दिख रहा है यहाँ पर अंतर? कितना का? 3 का अंतर दिख रहा है। कहाँ से? 11 से। 11 से आगे यहाँ पर 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 3/11। 1/11 का वैल्यू होता है 9/1/11% होता है। तो 3/11 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 27 हो जाएगा ना, 27 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/11% हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ओवरऑल कितना परसेंट का डिस्काउंट? 27/3/11% का डिस्काउंट, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर। 5 नंबर बताइएगा। 5 नंबर डिस्काउंट दिया हुआ है कितना? 20% दिया हुआ है ना, और डिस्काउंट 2 दिया हुआ है कितना? 2 दिया हुआ है यहाँ पर कितना ले ले? यहाँ पर 60% ले लेते हैं। अब बताइए यहाँ पर ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा? ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या? यहाँ पर तो आप दोनों लगा सकते हैं, यहाँ पर आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप रेशियो भी लगा सकते। सक्सेसिव लगा दें, देखिए 20 + 60 - 20 × 60 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कट गया यहाँ पर। 60 और 20 80 - 6 दूनी 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60 में से 10 गया 70, 70 में से 2 गया तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6। 68% यहाँ पर ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा। रेशियो निकालना चाहे तो रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? 20% स्टार्टिंग है, 20% का वैल्यू 1/5, ये एमपी है और ये डिस्काउंट है। ओके, और एक है 60%। 60% का मतलब होता है 3/5 होता है। ये क्या है? ये एमपी है और ये डिस्काउंट है। आ जाएगा एमपी और एसपी का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर देखिए पहले 5 था एमपी, 1 का डिस्काउंट 4 हो गया। पहले 5 था एमपी, 3 का डिस्काउंट 2 हो गया। देखिए तो कटिए, काटे, ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। आ गया ये 25 आ गया, ये 25 आ गया और ये 8 आ गया। देखिए तो 8 आ गया। कितना का डिस्काउंट दिख रहा है? ये दिख रहा है 12 5 17 का डिस्काउंट दिख रहा है। दिख रहा है ये 17 और 8 कितना होता है? 17 8 25 होता है ना। 17 का कहाँ से? 25 से। 100 पर निकाल दीजिए, 100 पर 25 चौका 100, 17 चौका 68%। यहाँ से भी आ गया, जहां से निकालना चाहे वहां से आप निकाल सकते हैं। 68% यहाँ से भी आ गया। तो 5 क्वेश्चन हो गया, आपको पता चल गया 5 क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कैसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन, कैसे पूछ जाएगा? क्वेश्चन लिख रहे हैं 2 क्रमिक छूट, 2 क्रमिक छूट, 2 क्रमिक छूट कितना ले ले? 20% ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 30%। 20% और 30%, 2 क्रमिक छूट 20% और 30% और 30% किस एकल छूट के बराबर होगा? किस एकल छूट के बराबर
किस एकल छूट के बराबर होगा। यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बुक में इस तरह का दिया हो, 2 क्रमिक छूट 20% और 30% किस एकल छूट के बराबर होगा, वही करना है। आप सक्सेसिव लगाइए, चाहे आप रेशियो लगाइए, इसमें लगा सकते हैं। आप सक्सेसिव लगा देते हैं तो 20 + 30 - 20 गुना 30 बटा 100, ठीक है, कट गया, ये हो जाएगा 30 और 20 50 में से 6 घटा देंगे, 44% निकल कर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग कौन सा, अब चलते हैं यहां से, ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं कौन सा टाइप यहाँ पर बदल गया। अब यहाँ 2 क्रमिक तो सीख लिए, 2 क्रमिक सीख लिए, अब चलते हैं 3 क्रमिक। तो 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसका भी 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस 3 क्रमिक। कितना? 3 क्रमिक। अब 3 क्रमिक निकालते कैसे हैं ये भी आपको पता नहीं होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए पूर्णांक मान ले लेते हैं। D1 लिया हुआ है 20%, ठीक है, D2 लिखा हुआ है 40% और D3 लिखा हुआ है 60%। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो रहा है, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा। 3 यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया, पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा डिस्काउंट 40%, तीसरा डिस्काउंट 60%। तो आपसे ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा पूरा मिलाकर एकल डिस्काउंट के बराबर पूछ रहा है, कितना होगा। यहाँ पर लगा दे कौन सा, यहाँ पर लगा दे सक्सेसिव लगा देते हैं, लगा सकते हैं हम लोग, छूट है ना, 10 20 30 रहेगा, 40 रहेगा, सिर्फ सक्सेसिव लगा सकते हैं हम लोग। सक्सेसिव लगा दीजिए, पहले 2 का लगाते हैं, ध्यान से, जब भी 3 दिया हुआ रहेगा, 3 दिया हुआ रहेगा तो 2 का लगा देंगे, पहले 2 का लगा, 2 का सीखे 2 का लगाते हैं, ठीक है। अब जो आएगा उसको तीसरा से भिड़ा देंगे, कैसे, देखिए ध्यान से। 20% का निकाल लेते हैं और 40% का, ये दोनों का निकाल लेते हैं सक्सेसिव, ये दोनों का पहले सक्सेसिव निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 40 - 20 गुने 40 बटा 100 हो गया। कोई दिक्कत, ये 0 से ये 0, ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 60 - 8 52% आ गया, 52%। अब 52% आ गया तो एक और बचा हुआ है, D3 बचा हुआ है। अब D3 को यहाँ से यहाँ भिड़ाइए, अब D3 को इसके साथ भिड़ाइए, कितना हो जाएगा, मतलब 2 बार यहाँ पर सक्सेसिव लगाना है। 3 क्रमिक वाले में 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो आपका जल्दी से आंसर निकल के आएगा। देखिए 52 + 60, 52 + 60 कर देंगे, -52 × 60 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, कर दीजिए। 5 से करते हैं, 20 से, 20 × 60, 20 × 25 100 हो जाएगा, ठीक है, यही आया। तो ये कितना हो जाएगा, 100, देखिए तो ये 6 × 5 110, 1 12 हो जाएगा, 2 और 6 × 5 11, 112 हो जाएगा। ओके, माइनस करते हैं, 52 तिया है, 3 × 5 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 और 5 3 15 हो जाएगा, ये हो 156/5 आ गया, ठीक है। यहीं पर कर देते हैं, इसको पॉइंट में ले लेते हैं, 5 से कर देते हैं, 5 3 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा। घटा देंगे हो जाएगा कितना, देखिए तो ये घटा देंगे, 31 घटाएंगे, 12 में से 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। ओके, 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया 9 3 8 3 11 होता है, 8 हो जाएगा, मतलब कि 80.8 हो जाएगा, 80.8 निकलकर परसेंट निकल कर आ जाएगा। इतना ओवरऑल डिस्काउंट दिया जाएगा अगर तीनों डिस्काउंट दिया जाएगा तो, ठीक है। कितना, 100% में 80%, 80.8% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और जो बच जाएगा उतना पैसा लिया जाएगा उससे, ठीक है। तो ये सक्सेसिव निकाल दिए, सक्सेसिव से निकाल दिए, आप निकाल सकते हैं रेशियो से भी निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है ना, 3 क्रमिक का सेकंड क्वेश्चन। पहला डिस्काउंट दिया हुआ है 11/1/9%, देख रहे हैं ना, आप पूर्णांक लेके चलते हैं। दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ है 12.5% और तीसरा डिस्काउंट दिया हुआ है कितना, 9/1/11%, ठीक है। ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। दिख रहा है आप सबों को, चलिए निकालते हैं। यहाँ कौन सा लगेगा, सक्सेसिव या रेशियो, यहाँ लगेगा रेशियो, याद रखेंगे, जब भी पूर्णांक में आएगा वहां रेशियो लगाएंगे, रेशियो, ठीक है। रेशियो लगाते हैं, रेशियो मेथड लगाते हैं। देखिए पहला है 11/1/9%, इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/9 आता है, ठीक है। ये MP होगा, ये होता है डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कितना है, 12/1/2%,
12.5 को क्या लिख सकते हैं 1/8। ये क्या है एमपी है, ये है डिस्काउंट। नेक्स्ट क्या है थर्ड है 9/1/11%, यही है ना, इसको तोड़ेंगे तो 1/11 आता है। ये है एमपी नीचे वाला, ऊपर वाला डिस्काउंट है। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं यहाँ पर एमपी और एसपी का, यहाँ पर एमपी का और एसपी का यहाँ पर रेशियो आएगा। देखिए तो फर्स्ट में देख लेते हैं 9 एमपी, एक का डिस्काउंट 8 हो जाएगा। सेकंड देखते हैं 8 एमपी, एक का डिस्काउंट 7 हो जाएगा। थर्ड देखते हैं 11 एमपी, एक का डिस्काउंट 10 हो जाएगा। देखिए तो तिरछा तिरछी कटेगा, काट देंगे, 8 और 8 कैंसिल हो गया। और कोई कटेगा नहीं, 11 99 हो जाएगा और 10 70 हो जाएगा। ठीक है, कितना का दिख रहा है, कितना का डिफरेंस दिख रहा है, तो 19 का दिख रहा है, 19 का दिख रहा है। 80 और 9 नहीं 19 नहीं 29 दिख रहा है ना, 29 का यहाँ पर डिफरेंस है, 29 का। ये 29 का डिफरेंस कहाँ से, तो 99 से। ठीक है, तो 100 पर निकाल दीजिए, हो गया 100% का निकाल दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये 2900 बटा 99 कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो आएगा डिवाइड देकर आके यहाँ पर लिख सकते हैं। हो गया, समझ में आया। ये रेशियो मेथड था। चलिए आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन D1 दिया हुआ है, कितना ले ले 2% ले लेते हैं। ठीक है, D2 दिया हुआ है, D2 कितना ले ले 5% ले लेते हैं। और D3 कितना, D3 ले लेते हैं हम लोग 7% ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल है ना, डिस्काउंट परसेंट कितना होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो पहले दो को भिड़ा देते हैं, कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव याद रखेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। यहाँ पर रेशियो मत लगा दीजिएगा, मामला फंस जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो पहले 2% को ले लेते हैं और 5% को ले लेते हैं, पहले इसको भिड़ाते हैं हम लोग। देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 2 2 + 5 हो जाएगा, -2 × 5 बटे 10 कर देंगे। देखिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस ये 10 बटा 100 हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, ये 7 माइनस 0.1 हो गया, 6.9 निकल कर आ गया परसेंट। ठीक है, अब एक और बचा हुआ है 7%, अब इस 7% भिड़ा देंगे इसको। ठीक है, तो भिड़ाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.9, ये हो जाएगा 6.9 + 7 और -6.9 × 7 बटा 100 कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 713.9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 7 9 63 का 3 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा, 6 7 6 42 और 6 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा। पहले एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक नीचे 2 0 और है तो 2 पॉइंट और खिसक जाएगा, 2 और पॉइंट खिसक जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये आगे घटाना है, यहाँ पर तो घटाने सीखे हैं आप सभी। 13.9 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट दीजिए, इधर कुछ नहीं दिया हुआ है, 0 0 आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 483 घटा दीजिए 0 0 बराबर करके। ठीक है, यह 7 हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। हाँ सर, 13.414 हो जाएगा, 13.414 ये निकल कर आ गया परसेंट। ठीक है, ये परसेंट आ गया निकल कर, ओवरऑल ये परसेंट निकल कर आ गया। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, थर्ड तक हो गया। ये 4 दे रहे हैं आपको, आप बनाइएगा और 5 बनाइएगा। SW है, आप सभी बनाकर इसको कमेंट कीजिएगा। क्या है, D1 बराबर यहाँ पर 60% और D2 बराबर और 4 अपॉन यहाँ पर 12/1/2% और D3 बराबर कितना हो जाएगा 20% दे देते हैं। ओवरऑल कितना हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट। क्या लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा, यहाँ लगेगा सक्सेसिव लगेगा कि रेशियो लगेगा, रेशियो लगेगा, क्योंकि एक पूर्णांक में, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर D1 दिया हुआ कितना, D1 दिया हुआ 11/1/9% और D2 दिया हुआ कितना 40% और D3 दिया हुआ है कितना ले लें, यहाँ पर D3 लिखा हुआ है यहाँ पर 8/1/3%। तो आपको पूछ रहा है ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। ठीक है, ये बताइएगा। ये आप सबों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और आज का क्लास कैसा लगा आप सभी बताइएगा कमेंट करके। ठीक है,
तो आज हम लोग यही तक करते हैं, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस रिलेटेड जो भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, धन्यवाद साथियों।